अगला दोहा देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुणा, बहुर न आओ हट। कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, यहाँ दीपक की जो चर्चा होती है वह शरीर रूपी दीपक है, शरीर रूपी दीपक है। और तेल कैसा है? ईश्वरी प्रेम रूपी तेल है। और बाती कैसी है? तो ज्ञान रूपी बाती है। पूरा किया विषावणा, विषावणा का अर्थ इसमें क्रय विक्रय से है, अर्थात आवागमन के चक्र से है। आवागमन का चक्र अर्थात जो जन्म मरण का बंधन है उससे मुक्ति पाना, क्योंकि इस संसार रूपी सागर में कहा भी गया है, पुनः चर्चा में आया है, गोस्वामी तुलसीदास भी वर्णन किए हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यहाँ जन्म लेने और मरने में दोनों में भी कष्ट होता है। तो इस स्थिति को समझाने के लिए कबीरदास जी ने बताया है। पुनः अब इसके संदर्भ की व्याख्या करते हैं। संदर्भ में यही होगा, प्रस्तुत पद्यांश या दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक विषय से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग की व्याख्या करते हैं। प्रसंग यही होगा, प्रस्तुत साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। फिर व्याख्या करते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने यह है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी न समाप्त होने वाली ज्ञान की बाती डाल दिया, और उस ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। पुनः इस कहने का तात्पर्य है कि परिणामतः या पुनः जीव को इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई, पुनः उसे इस संसार बाजार में आना नहीं पड़ेगा। तो काव्य सौंदर्य की यदि चर्चा की जाए तो भाषा के बारे में चर्चा की जाए तो कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है, और अलंकार की चर्चा की जाए रूप काक्ति सोक्ति अलंकार है। रस की चर्चा की जाए तो इसमें शांत रस होगा, और सब शक्ति की चर्चा की जाए तो लक्षणा शक्ति होगी, इसमें भी गुण प्रसाद होगा। दोहा छंद है। फिर अगली वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।